नमस्कार। आइए आज लाभ हानि को थोड़ा और आगे ले चलें। आज हम लोग ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें एक बेईमान दुकानदार कम वाट का प्रयोग करके लाभ कैसे कमाता है। हम लोग कभी कभी दुकानदार को कहते हैं इसका दाम कम कर दीजिए और दुकानदार कर भी देता है, और बदले में कम वजन का प्रयोग करके कम तौल के वो कितना प्रतिशत लाभ कमा लेता है। ऐसे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आइए आपका पहला सवाल है, एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत निकालें, मतलब उस दुकानदार का लाभ कितना होगा। सबसे पहला बात तो क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ कहाँ से, तो क्रय मूल्य पर बेचने से कोई लाभ नहीं, तो लाभ होगा कहाँ से, तो कम वाट का प्रयोग करने से। जितना तौलना चाहिए उतना नहीं तौलते हैं, उससे कम तौलते हैं, जिसके कारण हम लोग को लाभ होता है। उसी लाभ का गणना हम लोग करने जा रहे हैं। आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए जितना तरीका भी संभव है सब आपको दिखाएंगे हम। आइए, लेकिन जो मूल बात है उसको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पकड़ हो इस टाइप के सवाल पर। देखिए, मान लेते हैं वो व्यक्ति 100 रुपया पर केजी कोई सामान खरीद के लाता है। एक बेईमान दुकानदार कम वाट का प्रयोग करता है तो उसके पहले कुछ खरीदता होगा ना, तब तो बेचेगा। तो माना वो खरीद के लाया क्या, 100 रुपया पर केजी। अब वो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही सारा सामान बेच देंगे, यानी 100 रुपया पर केजी बेचने को तैयार है। तो आप जब इस दुकानदार के पास जाइएगा ना, तो आप दुकानदार को कितना दीजिएगा, 100 रुपया, लेकिन बदले में दुकानदार आपको क्या देगा, 800 ग्राम। बेईमानी करेगा ना, ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये अगर दुकानदार कह दे कि हम 220% बेईमानी करेंगे तो आप उसके पास जाइएगा क्या, नहीं। ये कम वाट का प्रयोग कर रहा है। आप 100 रुपया दे तो रहे हैं, लेकिन बदले में वो 1 केजी नहीं दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो 800 ग्राम बेचकर ये दुकानदार कितना रुपया लाया, 100 रुपया। उसके पास तो 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम बेचकर कितना लाएगा, वही लाभ या हानि होगा। देखिए तो कितना लाएगा, 4, 5, 25, 125। अब देखिए, दुकानदार पूंजी क्या लगाया था, 100 रुपया, और दुकानदार के पास आया कितना, 125 रुपया। लाभ हुआ क्या, हाँ, प्रतिशत लाभ हुआ। यानी क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी 25% का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हालांकि दूसरा तरीका जो है वो बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। सबसे आसान प्रश्न हमने लिया है इस तरह का। जब आगे आएंगे तो दूसरा तरीका बहुत उपयोगी होने जा रहा है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग कम से कम वक्त में बनाएंगे। देखिए, दुकानदार क्या किया होगा कि दुकानदार लाया होगा 1000 ग्राम। दुकानदार 1 केजी लाया ना, 1 केजी का मतलब क्या, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम लाया जरूर है, लेकिन प्रयोग कितने का करता है, 800 ग्राम का। मतलब 200 ग्राम लाभ हो गया ना, ये तो सीधा उसका लाभ हो गया। अगर 1000 ग्राम खरीद के लाया है तो 800 ग्राम बेचा ना, तो 200 ग्राम तो उसका हो गया ना, 200 ग्राम लाभ। अब क्या है कि 800 ग्राम बेचकर लाभ कितने का, 200 ग्राम का, और 100 ग्राम बेचकर लाभ कितने का। आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये तो हम आपको समझाने के लिए किए। आप 800 ग्राम का प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो 200 ग्राम का लाभ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इससे कोई लेना देना नहीं। वस्तु का लाभ वस्तु पर, लाभ हानि के शुरुआत में हम समझा चुके हैं। 200 ग्राम का लाभ 800 ग्राम बेचकर, तो चूंकि
800 ग्राम बेचकर 200 ग्राम का लाभ, तो 100 ग्राम बेचकर कितने ग्राम का लाभ, ये प्रतिशत लाभ नहीं हुआ क्या? यही आपका आंसर। देखिए 200/800 गुना 100, इसका आंसर होगा क्या? 25%। दुकानदार को लाभ 25% का होगा। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आप देखिए, पिछले सवाल से एकदम उल्टा। पिछला सवाल में क्या बोला था कि इतना कम तौलता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब यहाँ कहता है उसे इतने प्रतिशत का लाभ होता है, तो कितना बेईमानी करता है, कितना कम तौलता है, कितने ग्राम का त्रुटि करता है। आइए अब आप समझ चुके हैं, अगर उस दुकानदार के पास 1000 ग्राम है और x ग्राम का वो त्रुटि करता है, तो कितने ग्राम का प्रयोग करता होगा? तो आप कहिएगा 1000 - x। कोई किंतु परंतु क्या? अभी तो आप समझे, दुकानदार के पास 1000 ग्राम है, 1000, आप 1 केजी खरीदने गए, उसमें से x ग्राम वो बेईमानी कर लिया, तो कितने ग्राम का प्रयोग किया होगा? 1000 - x। अभी कुछ देर पहले आप देखें, ये जो लाभ हुआ, दुकानदार जो बेईमानी किया वो तो उसका शुद्ध लाभ है ना, और वो जो लाभ है वो 1000 ग्राम पर कि इतना पर। तो अभी आप कुछ देर पहले यही सीखे हैं कि ये लाभ जो होगा वो इस पर होगा, क्योंकि इतना बेचकर ये लाभ कमाया। तो लाभ आपका कितना हो रहा है? तो लाभ आपका हो रहा है 100/9%। लाभ आपका कितना हो रहा है? 100/9%। और लाभ आपका कितना हो रहा है? x। जो बेईमानी कर रहा है वो तो आपका शुद्ध लाभ है ना, और लाभ कितना प्रतिशत है तो वो दिया हुआ है। ये भी लाभ और ये भी लाभ, दोनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। x का मान लाएंगे, आंसर आएगा। आइए x का मान लाते हैं हम लोग। देखिए इसको हल करेंगे तो ये 0 0 इसको काट दें। अब यहाँ क्या होगा? 1000 - x बराबर 9 को उधर भेज दीजिए, 9x होगा क्या? अब ये x उधर जाएगा, 10x। 1000 बराबर 10x और 1 0 काट लीजिए, x का मान क्या? 100 ग्राम। आंसर आया क्या? कहीं कोई दिक्कत? आप एक बार समझ लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं था। इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे किसी क्वेश्चन के लिए, अगर 1000 ग्राम आपने आप पहले आप खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। कोई भी दुकानदार कुछ खरीदा होगा ना, तो 1000 ग्राम खरीद के लाया वो और बेच रहा है उसी मूल्य पर, तो मूल्य से तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। 1000 ग्राम खरीद कर लाया और उसमें x ग्राम डंडी मार रहा है, x ग्राम बेईमानी कर रहा है, तो कितना यूज कर रहा होगा? 1000 - x। और जितना यूज कर रहा है उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? तो 100/9% ये क्वेश्चन कहता है। और लाभ इतना हुआ, ये तो विश्वव्यापी सत्य है, जितना बेईमानी कर रहा है सब उसका लाभ है। ये भी लाभ और ये भी लाभ, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। x का मान निकाले, आंसर आया। इस क्वेश्चन के लिए कहीं पेन लगाने का जरूरत नहीं था। आप सीधा ये जो लाभ दिया हुआ है ना, इसको भी देखेंगे तो शायद आपको आंसर मिल जाए। आपका लाभ कितना है? 11.1/9%। इसको क्या लिखिएगा? 100/9%, यही ना। बस देखिए आप कितने का बेईमानी कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं, सब दिख रहा है। 100 ग्राम का आप बेईमानी कर रहे हैं और 900 ग्राम आप तौल रहे हैं। देखिए ऊपर क्या है? 100 ग्राम, नीचे क्या है? 900 ग्राम। आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में संयोग है, आंसर आ गया। दूसरा, अगर दूसरा डिजिट होता तो शायद नहीं होता। कोई भी डिजिट आप लाइए, हम वहीं से आंसर कर देंगे, कहीं पेन लगाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप पिछले सवाल में क्या आंसर लाए थे, वहीं से हम चेक कर देते हैं फिर से। पिछले सवाल में आप आंसर लाए थे क्या? 25% लाए थे ना।
वहाँ बेईमानी कितना किए थे, 200 ग्राम का। देखिए हम 200 ग्राम दिखा देते हैं। ये 25 और 100 दोनों मिलकर कितना, 125। 125 को कितना से गुना करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 पुराना पड़ेगा। 8 से गुना करेंगे, 125 को 8 से गुना करेंगे 1000 हो जाएगा। तो इसको 8 से गुना कर दीजिए, इसको भी 8 से गुना। अब ऊपर में क्या हो गया 200, नीचे क्या हो गया 800। देखिए 200 ग्राम का बेईमानी किए थे आप उस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कहीं भी आप जो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है उसी से आप बता सकते हैं कि आप कितना ग्राम प्रयोग कर रहे हैं, कितना ग्राम बेईमानी कर रहे हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है आपका, एक बेईमान व्यापारी 5% हानि का दिखावा करता है। अभी तक तो क्रय मूल्य पर बेच रहा था, अब हानि पर बेचने लगा, किंतु गलत वाट का प्रयोग करके 900 ग्राम ही तौलता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देख लीजिए बेईमानी किसको कहते हैं। एक तरफ तो कह रहा है कि हम 5% कम पर ही बेचते हैं, मतलब जितना में हम खरीद के लाए हैं उससे 5 रुपया कम में ही बेचेंगे, 5% कम में ही बेचेंगे। लेकिन दूसरे तरफ क्या कर रहा है, कम वाट का प्रयोग करके लाभ कमा रहा है। आइए इसका भी हम लोग जो भी तरीका संभव है सब देखेंगे। इसके सारे तरीके को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। आइए सबसे पहला बात आप लीजिए कि ये दुकानदार 100 रुपया पर केजी कोई सामान खरीद के लाता है। बेचने के लिए से खरीदना होगा ना, तो खरीदा 100 रुपया पर केजी। अब वो बेचना चालू किया तो वो कह रहा है क्या, इस वस्तु को हम 95 में ही बेच देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 5% घाटे पर बेच रहा है। तो कहने का मतलब जिसको 100 रुपया में खरीदा ना, उसको 95 में बेचने को तैयार है। तो आप जब इस दुकानदार के पास जाइएगा तो आप उसको कितना दीजिएगा, 95 रुपया, बिल्कुल सही। और दुकानदार क्या देगा, 900 ग्राम। दुकानदार क्या देगा, 900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम तो बेईमानी कर रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो 900 ग्राम बेचकर दुकानदार कितना रुपया कमाया, 95। और दुकानदार के पास तो 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम बेचकर कितना कमाएगा, कितना विक्रय मूल्य होगा उसका। तो यहाँ हम लोग क्रय मूल्य देख रहे हैं और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 95/900 गुना 1000, 20 950/9, ये उसका विक्रय मूल्य निकला। अब विक्रय मूल्य निकला तो लाभ भी हम लोग निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या, 950/9 माइनस क्या 100। 950 माइनस 900 बराबर क्या 50/9। और प्रतिशत लाभ भी वही होगा, क्या 50/9%। अब प्रतिशत लाभ वही क्यों होगा, क्योंकि हमारा सीपी 100 है। 100 पर जो लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ होता है। वहाँ प्रतिशत लाभ निकालने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशत लाभ का मतलब ही वही होता है। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे। 100 रुपया पर केजी दुकानदार खरीद के लाया होगा और वो चिल्ला रहा है कि इसको हम 95 रुपया पर केजी, 95 रुपया पर केजी बेचते हैं। तो आप उसके पास पहुंच गए 1 केजी लेने के लिए, तो आप उसको 95 दीजिएगा ना। तो आप उसको 95 दीजिएगा तो दुकानदार आपको क्या देगा, 900 ग्राम, 1000 ग्राम नहीं देगा, बेईमान है वो। तो 900 ग्राम बेचकर दुकानदार कितना कमा लिया, 95। 1000 ग्राम बेचकर कितना कमा लेगा, तो ये इसका विक्रय मूल्य निकल गया। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों मिला तो लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा, तो यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना, इतना, और प्रतिशत लाभ बराबर कितना। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दुकानदार खरीदने गया 1 केजी, दुकानदार खरीदने गया 1000 ग्राम। हम लोग लाभ और हानि का मतलब सिर्फ रुपया से समझते हैं, बहुत गलत बात है। अरे हम 1000 मार्कर खरीदने गए, उसमें 50 मार्कर मेरा गुम हो गया, तो क्या 5% का नुकसान नहीं हो गया क्या? ये भी 5% का नुकसान हो गया। अब उसको क्रय मूल्य पर भी बेचेंगे तो 5% घाटा लगेगा, क्योंकि 5% वस्तु ही खो गया। तो 5% लाभ
या 1000 मार्कर हम खरीदने गए और हमको 100 मार्कर और अधिक दे दिया फ्री में, तो क्या 10% लाभ वहाँ नहीं हो गया क्या? क्रयमूल्य पर भी बेचेंगे तो भी 10% का लाभ होगा। तो कहने का मतलब लाभ और हानि सिर्फ रुपया से नहीं होता है, वस्तु से भी होता है। देखिए कैसे, 1000 ग्राम हम खरीदे ना, और मान लेते हैं 5% नुकसान का मतलब 5% वस्तु ही मेरा खराब हो गया, तो मेरे पास वस्तु कितना 950 ग्राम, और आप 1000 ग्राम के बदले बेचते कितना है? आप बेचते हैं 900 ग्राम, बेचते हैं ना। आपके पास वस्तु कितना 950 ग्राम, आप यूज कितना करते हैं 900 ग्राम, लाभ कितना लेते हैं? हाँ बिल्कुल सही, लाभ आप 50 ग्राम लेते हैं। क्या करके? कोई विक्रय मूल्य नहीं, कोई क्रय मूल्य नहीं, वस्तु का लाभ वस्तु से 50 ग्राम का लाभ 900 ग्राम बेचकर, 100 ग्राम बेचकर कितने का लाभ? ये आपका आंसर है। आइए 50/9। देखिए यहाँ हम बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि लाभ वस्तु से ही चल लेना है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य के झंझट में नहीं पड़ना है। विक्रयमूल्य क्रयमूल्य के झंझट में पड़ेंगे तो ये काम करना पड़ेगा आपको। आपने 1000 ग्राम खरीदा, 5% नुकसान हुआ है तो 5% वस्तु ही नुकसान सह लीजिए, बात बराबर है। 5% कम में बेचिएगा या 5% वस्तु खराब हो जाए, एक ही बात है, आप करके देख लीजिए। और उसके बाद बेचते समय 1 केजी के बदले 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम का प्रयोग करते हैं, तो आपके घर में वस्तु कितना है? 950, बेच कितना रहे हैं? 900, तो 50 ग्राम आपके घर रह गया ना, 50 ग्राम का लाभ हुआ ना। 50 ग्राम का लाभ क्या करके? 900 ग्राम बेच के 100 ग्राम में क्या लाभ? यही आपका प्रतिशत लाभ है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, परंतु गलत वाट का प्रयोग करके 800 ग्राम ही तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। आइए देखिए, मान लेते हैं वो दुकानदार 100 रुपया पर केजी खरीदता है। बेचने से पहले उसे खरीदना तो होगा ही ना, खरीदेगा तब तो बेचेगा। अब कहता है कि हम 10% लाभ पर बेचेंगे, मतलब आप जब उस दुकानदार के पास जाइएगा तो आपको 1 केजी लेने के लिए 110 रुपया देना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ये दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, का मतलब क्या हुआ? जिस सामान को 100 रुपया में खरीदा ना, उस सामान को 110 में बेचेगा। तो आप जाइएगा वहाँ तो 110 रुपया दीजिएगा, आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 800 ग्राम। बात समझ में आई क्या? 10% अधिक लेगा, 100 के बजाय 110 लेगा, लेकिन 1 केजी तौलेगा नहीं, वो तौलेगा 800 ग्राम कम तौलेगा। का मतलब है 800 ग्राम बेचकर दुकानदार कितना कमा लिया? 110 रुपया, और 1000 ग्राम बेचकर कितना कमा लेगा? अब पता चला कि उसका टोटल विक्रय मूल्य क्या हुआ। 110 रुपया बटे 800 गुना 1000, और इसका वैल्यू आएगा 137.5 रुपया। कहने का मतलब जिसका क्रय मूल्य 100 रुपया था, उसका विक्रय मूल्य 137.5 रुपया हो गया, तो लाभ कितने का? 37.5% का, क्योंकि 100 में 37 का लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ भी तो वही होगा ना। तो 37.5 रुपया लाभ, प्रतिशत लाभ कितना? 37.5 रुपया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, आप 1000 ग्राम खरीदने गए हैं, 10% लाभ का मतलब सिर्फ रुपया में नहीं, वस्तु में ही 10% लाभ जोड़ लीजिए। 1000 ग्राम के बदले इसका 10% 100 ग्राम, मतलब अगर आपके पास 1100 ग्राम वस्तु ही हो जाए तो क्या 10% का लाभ नहीं हुआ क्या? हाँ, क्रय मूल्य पर ही बेच दीजिए तो भी 10% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि 10% वस्तु ज़्यादा मिल गया है। अब आप इसको बेचते समय 800 ग्राम का प्रयोग करते हैं, का मतलब है आपके पास 1100 ग्राम, बेचे कितना? 800 ग्राम, लाभ कितने का? 300 ग्राम का। किस में? 800 में।
गुना 100, ये आपका आंसर है। यहाँ आपका कैलकुलेशन छोटा होगा, आप इसको करके देखिए। साढ़े 47%। हालांकि इसका प्रयोग आप पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। आइए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आपका, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6.1/4% की हानि उठाता है, परंतु 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। आइए इस क्वेश्चन के लिए भी हम दोनों तरीका देखेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को देखते हुए और सिर्फ हम लोग वस्तु का लाभ उठाते हैं, दोनों को देखेंगे। मूल तरीका पहले देख लेते हैं, फिर दूसरे तरीके में भी आएंगे हम लोग। आइए देखिए, मान लेते हैं ये व्यक्ति 100 रुपया पर केजी कुछ सामान खरीद के आता है। बेचने के लिए खरीदना तो पड़ेगा ही, खरीदने के बाद बेचेगा ना, तो उसका क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपया पर केजी। अब क्वेश्चन कहता है 6.1/4% की हानि उठाता है, मतलब कहता है कि हम 6.1/4% कम में बेचते हैं, यानी बेचते कितना में है तो 93 रुपया 75 पैसा। नहीं, आप उस दुकानदार के पास जाइएगा तो आप कितना रुपया दीजिएगा, तो आप बोलिएगा 93 रुपया 75 पैसा, 6.25 रुपया घटा देंगे, क्योंकि वो 6.25 रुपया कम में बेचता है, 6 रुपया 25 पैसा कम में बेचता है, तो 6 रुपया 25 पैसा घट जाएगा। आप दुकानदार के पास जाइएगा, आप इतना रुपया दीजिएगा और दुकानदार क्या देगा आपको, 1 केजी नहीं, दुकानदार यहाँ भी डंडी मार रहा है। यहाँ दुकानदार क्या कहता है, 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम का ही प्रयोग करेंगे, मतलब हर 16 ग्राम के जगह वो 14 ग्राम देगा, तो 1000 ग्राम के जगह कितना देगा, क्योंकि आप तो 1000 ग्राम खरीदने गए हैं ना, तो देखिए आपको मिलेगा कितना, 14/16 गुना 1000। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 875 ग्राम। कहने का मतलब हुआ आप 1 किलो खरीदने गए हैं, आप 93 रुपया 75 पैसा जमा किए हैं 1 किलो के लिए, 1000 ग्राम के लिए, और 1000 के बदले वो दे क्या रहा है, 875 ग्राम। तो 875 ग्राम बेचकर उसके पास कितना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा, और 1000 ग्राम बेचकर उसके पास कितना पैसा आएगा। तो हल करने पर आएगा 750/7। तो आप देख रहे हैं आपका क्रय मूल्य क्या है 100, आपका विक्रय मूल्य क्या है 750/7, तो आपका लाभ क्या होगा, आपका लाभ होगा 750/7 माइनस 100, यानी क्या 50/7, और लाभ प्रतिशत भी वही होगा क्या 50/7। क्यों, क्योंकि आपका क्रय मूल्य 100 था। अब आप देखिए, आप इतना वक्त दिए, आपको इतना वक्त देने का कोई ज़रूरत नहीं होता अगर आप सिर्फ वस्तु को ही देखते तो। आप दूसरा तरीका देखिए, आप 6.1/4% हानि पर बेचते हैं। 6.1/4% का मतलब क्या होता है, 1/16। आप 1/16 हानि पर बेचते हैं, 1/16 हानि पर बेचते हैं का मतलब रुपया में 1/16वां भाग नुकसान हो जाता है। वस्तु में 1/16वां भाग नुकसान हो जाए तो क्या 1/16 हानि नहीं होगा क्या? तो यही मान के चलिए ना, आप मान लीजिए आप 16 वस्तु खरीदने गए थे और 1/16वां भाग सड़ा हुआ पाया गया, खराब पाया गया, चाहे 1/16वां भाग आपको कम मिला, तो आपको मिला कितना 15 ग्राम। बेचते समय आप 16 के जगह कितने ग्राम का प्रयोग करते हैं 14 ग्राम, तो आपके घर 15 ग्राम है, 14 ग्राम बेच रहे हैं, 1 ग्राम का लाभ हो रहा है क्या? क्या बेचकर 14 ग्राम बेचकर प्रतिशत लाभ क्या? देख लीजिए आपका आंसर 1/16। इसको देखिए 16.1/4% को क्या कहेंगे हम लोग 1/16।
1/16 का मतलब होता है 16 में 1। अगर आप 16 ग्राम खरीदने गए हैं तो 16 ग्राम में 1 ग्राम अगर नुकसान हो जाए तो क्या 1/16 ग्राम नुकसान नहीं हुआ क्या? 1/16 भाग। तो 16 ग्राम खरीदने गए हैं, 1/16 यानी 1 ग्राम अगर नुकसान हो जाए तो आपके पास बचेगा कितना? 15 ग्राम। और बेचते समय आप 14 ग्राम का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो 14 ग्राम बेच रहे हैं, आपके पास 15 ग्राम है। 1 ग्राम का लाभ तो अभी भी हो रहा है, तो 1 ग्राम का लाभ हो रहा है क्या करके? 14 ग्राम बेच के। तो 100 ग्राम बेचकर कितना लाभ? आपका ये आंसर है 50/7%। आइए अगले सवाल में आते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है, किंतु वजन में 10% का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। यानी वजन में 10% कम तोलता है, 10% बेईमानी करता है। आइए मान लेते हैं ये व्यापारी 100 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदता है। हम लोग दूसरा विकल्प भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। और क्वेश्चन कहता है 10% लाभ पर बेचता है, का मतलब हुआ इस दुकानदार के पास आप जाइएगा तो आपको 110 रुपया देना पड़ेगा। किसके लिए? 1 केजी के लिए। आप गए 1 केजी खरीदने तो ये 110 में देगा। क्यों 110 में देगा? क्योंकि 100 रुपया में तो ये खरीदा ही है। 10% लाभ पर बेचता है तो कितना में बेचेगा? 110 में। आप जाइएगा 110 रुपया दीजिएगा और बदले में आपको मिलेगा क्या? 900 ग्राम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है 10% का घपला करता है, मतलब 10% कम तोलता है, तो 900 ग्राम तोलेगा ना। तो 900 ग्राम बेचकर ये कितना रुपया इकट्ठा किया? 110। 1000 ग्राम बेचकर कितना रुपया ये लाएगा? तो इसका कुल विक्रय मूल्य पता चल गया कितना? 110/900 गुना क्या? 1000। 1100/9। क्रय मूल्य इसका कितना था? 100 रुपया। विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया? 1100/9। तो लाभ कितना हो जाएगा? और जो लाभ होगा वही प्रतिशत लाभ होगा। 1100/9 माइनस 100 घटाएंगे 9 आएगा 1100 माइनस 900, यानी क्या? 200/9%। यही आपका आंसर। सबसे पहले उसने 100 रुपया में खरीदा होगा 1 केजी। अब 100 रुपया में खरीदा होगा, लेकिन बोलता है 100 रुपया में नहीं बेचेंगे, 10% लाभ पर बेचेंगे। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 110। 110 रुपया जब आप उसको दीजिएगा तो आपको तरबूज देगा कितना? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम बेचकर उसने प्राप्त किया कितना? 110। तो 1000 ग्राम बेचकर उसने प्राप्त किया कितना? इतना। और ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य दोनों का अंतर जो होगा लाभ होगा, वही प्रतिशत लाभ होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, 10% लाभ का मतलब सिर्फ रुपया में ही 10% लाभ होता है, ये जरूरी नहीं है। खरीदते समय तरबूज ही हमको 10% ज़्यादा मिल जाए तो क्या वो 10% लाभ नहीं होगा? वो भी 10% लाभ होगा। तो 10% लाभ मतलब 100 ग्राम। 1000 का 10% 100 ग्राम, तो 100 ग्राम अधिक मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 1100 ग्राम। कहने का मतलब आप खरीदते समय 1100 ग्राम प्राप्त किए और बेचते समय आप 900 ग्राम बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का? 200 ग्राम का। कितना में? 900 में गुना 100। अब ये तरीका पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कहता है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 7.5% की हानि उठाता है, ठीक है। यदि वह 12.5% कम तोलता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन कहता है ये दुकानदार क्रय मूल्य से 7.5% कम पर ही बेचता है, लेकिन डंडी मारता है 12.5% का, 12.5% कम तोलता है, ये ना। तो क्वेश्चन कहता है लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। आइए 7.5% हानि का मतलब क्या होता है? 7.5% हानि, 7.5% हानि का दिखावा करता है। 7.5% का मतलब 3/40।
और 3/40 का मतलब 40 में 3, यानी 40 में 3 हानि का दिखावा करता है, यही ना। तो हम बार बार ये कह रहे हैं, हानि का मतलब ऐसा नहीं है कि 40 रुपया में 3 रुपया खो गया तो 7.5% का नुकसान हुआ, तो 40 में 3 का नुकसान हुआ। 40 पेन खरीदने गए, उसमें 3 पेन खो गया तो इतना नुकसान नहीं हुआ क्या? तो भी वही नुकसान हुआ। तो मान लिया जाए आप 40 पेन खरीदने गए हैं, तो आपके पास कितना पेन बचा होगा? 37 पेन। आप कोई सामान 40 ग्राम खरीदने गए हैं, आपको उसमें से 3 ग्राम कम दिया, हानि का मतलब कम, तो आपको कितना ग्राम मिला? 37 ग्राम। और बेचते समय आप क्या करते हैं वो देखिए, बेचते समय आप 12.5% कम तोलते हैं। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 मतलब 8 में 1। 8 में 1 तो 40 में कितना? 5, यानी 5 कम तोलते हैं। तो आप तोलते कितना है? 35। तो आप जब 40 ग्राम खरीदने गए थे तो आपके घर आया 37 ग्राम, आप बेचे 35 ग्राम, तो लाभ कितने का? 2 ग्राम का। कितना में? 35 में गुना 100। ये आपका आंसर है। कितने प्रतिशत का? आप देख लीजिए, 5 से 7 बार में और 5 से 20 बार में 40/7%। ये आपका आंसर। लाभ हानि के मैक्सिमम क्वेश्चन को देखा गया है। अब इस चैप्टर में जो दिक्कत आपको हो वैसे क्वेश्चन को टेलीग्राम के माध्यम से आप भेजिए और उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। और जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो अब हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। धन्यवाद।